हम लोग उनके साथ हैं। हम नहीं चाहते कि उनको फांसी हो। मेरा रास्ता कौम दी आज़ादी है, मेरी मंजिल भी होर है, मेरी विचारधारा भी होर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं 31 मार्च ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੋ। The execution of Balwant Singh Rajwana is stayed. करीब एक हफ्ते चले शोरगुल, हंगामे, धरना प्रदर्शन और बंद के बाद आखिरकार बलवंत सिंह राजवाना की फांसी टल ही गई। वो फांसी जो अदालत के आदेश के हिसाब से 31 मार्च को दी जानी थी, वो फांसी जिसने लोगों को अचानक याद दिलाई 17 साल पुरानी एक तारीख। हम इस वक्त खड़े हैं पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में और मेरे ठीक पीछे ये जो पोर्च आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर सरदार बेअंत सिंह की गाड़ी खड़ी थी जब बब्बर खालसा के आतंकियों ने ह्यूमन बॉम्ब के जरिए उन्हें निशाना बनाया था। समय था करीब 5:05, दिन 31 अगस्त 1995। मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने आतंकवादियों के खिलाफ काफ़ी कड़े फैसले लिए थे, जिसकी वजह से वो हिट लिस्ट पे थे और बब्बर खालसा ने उन्हें मारने के लिए एक फूल प्रूफ प्लान तैयार किया था, जिसमें वो कामयाब हुए थे। दिलावर सिंह जो पंजाब पुलिस में एसपीओ के पद पे तैनात था, उसे मानव बम के रूप में तैयार किया गया था। वो पुलिस की वर्दी में 2 बजे से ही इस कंपाउंड में मौजूद था और जैसे ही बेअंत सिंह सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपनी कार पर पहुंचे हैं, उसने खुद को ट्रिगर किया। धमाका इतना ज़बरदस्त हुआ कि जो पूरी बिल्डिंग है ये हिल गई थी और जो परखच्चे थे वो कम से कम 200 मीटर की आसपास के जो इलाका है वहाँ तक फैल गए थे। बलवंत सिंह राजोवाना ये वो शख्स है जो स्टैंड बाय ह्यूमन बॉम्ब था, यानी अगर दिलावर सिंह अपने मंसूबे में फेल हो जाता तो बलवंत सिंह राजोवाना इस पूरी साजिश को अंजाम देता और वो खुद इस कंपाउंड में मौजूद था। यहाँ पीछे जो पार्किंग है, यहाँ पर एक ग्रे कार मिली थी जो अंदर से ग्रे थी, बाहर से सफ़ेद पेंट किया हुआ था। बलवंत सिंह राजोवाना ने कोर्ट में खुद कबूल किया है कि उसने खुद दिलावर सिंह को जो बॉम्ब की पेटी है वो बांधी थी और दोनों इस साजिश को अंजाम देने के लिए थे यहाँ पहुँचे थे और उसने कोर्ट में ये बात खुद कबूल की है, जिसकी फांसी को लेकर अब पंजाब में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। सरदार बेअंत सिंह की मौत से जैसे पूरा पंजाब सदमे में रह गया। आखिर सरदार बेअंत सिंह ही थे जिन्होंने पंजाब को दहशतगर्दी के अंधेरे से बाहर निकाला। उन जलते लहूलुहान दिनों से जब लगता था कि पंजाब हाथ से निकल गया है। 31 अगस्त की वो तारीख डॉक्टर प्रतिमा दुग्गल के लिए भूलना मुमकिन नहीं। कुछ जर्नलिस्ट उन्होंने मुझे कहा कि मैं उस वक्त को याद करूं तो रोंगटे खड़े होते हैं, मैं नहीं याद करना चाहती। उस हमले में उनके पति भी मारे गए थे, सरदार बेअंत सिंह के निजी डॉक्टर अनिल दुग्गल। अनिल दुग्गल ही वो आखिरी शख्स थे जिनसे सरदार बेअंत सिंह ने बात की थी। डॉक्टर प्रतिमा उन दिनों को अब भी याद करती हैं। हालांकि उनका भी मानना है कि अब राजवाना को फांसी देने का कोई मतलब नहीं है। मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि किसको पनिशमेंट दे रहे हैं, क्या पनिशमेंट दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पनिशमेंट तो केवल भगवान दे सकता और कोई दे नहीं सकता। जस्टिस सिर्फ वो ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.